So फर्स्ट थिंग क्रिएट डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डिक्शनरी कैसे क्रिएट करेंगे, डिक्शनरी कैसे बनाते हैं और फिर आपके डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये सब कुछ मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ विथ शॉर्टली 1 और 2 सेकंड्स में। तो कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा मैं डीप में नहीं जाने वाला हूँ यहाँ पे। तो मैं एक फाइल ओपन कर रहा हूँ पुरानी, इसमें सब कुछ स्टोर्ड है। तो आप जब भी जाएंगे, आप स्पाइडर अगर आपने ऑन डाउनलोड कर रखा है तो बाय डिफॉल्ट आपके जैसे आप ओपन पे क्लिक करेंगे दिस बटन पे, तो आपके यहाँ पे spider.py3 पाइथन 3 ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपके जो भी फाइल्स है सारी शो करेगा। जो भी फाइल्स है बाय डिफॉल्ट वहीं पे सेव होती है, तो मैं वहीं से ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपकी डेटा फ्रेम बनी हुई है लिस्ट से। तो इसी तरह हमें देखना है कि हमने, तो देखिए मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था वहां पे import pandas as pd ऑलवेज लिखना है। import pandas as pd if you are using series और data frame, क्योंकि इसके हाफ मार्क्स हैं थियोरिटिकल पार्ट में। तो दैट मींस ये लाइन तो इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विच पैकेज इज यूज्ड टू इंक्लूड और इंपोर्ट फॉर सीरीज एंड डेटा फ्रेम। तो इंपोर्ट pandas as pd, तो pandas पैकेज है जिसको हमें इंपोर्ट करना है। यहाँ पे एज pd क्या कर रहा है, यहाँ पे pd एलियासिंग कर रहा है pandas को। दैट मींस अ स्मॉल और पैट नेम आप गिवन दे रहे हैं वहां पे pandas को। सो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्या चीज कैसे करना है। तो सेकंड थिंग, मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट की रोल नंबर वाली। सो हमेशा आपको ध्यान रखना है वहां पे कि आपको कैसे वर्क करना है। तो फर्स्ट थिंग, इंपोर्ट किया pandas as pd अगर इफ यू आर यूजिंग सीरीज और डेटा फ्रेम बोथ। अगर आप आगे भी यूज करेंगे वहां पे सीरीज डेटा फ्रेम के बाद में, अगर आपने वहां पे मैट प्लॉट लिब यूज किया तो वहां पे उसके लिए भी numpy यूज किया तो numpy के लिए भी आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट numpy एज np। तो pd इज अ शॉर्ट नेम गिवन फॉर pandas। आप चाहे तो कुछ भी नेम लिख सकते हैं वहां पे। तो pd में शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, अदरवाइज आई हैव टू यूज pandas डॉट डेटा फ्रेम, pandas डॉट सीरीज, pandas डॉट एंड सो। तो हमें जनरली कुछ फॉर्म्स में याद रखना है। फिर डिक्शनरी क्रिएट किया, तो डिक्शनरी मैंने आपको बताया था कॉलम वाइज डेटा आप डिक्शनरी में नोट करेंगे। तो फर्स्ट, क्योंकि डिक्शनरी भी हैज अ की एंड वैल्यू पेयर, तो फर्स्ट की आएगा। तो की जैसे कॉलम के हेडिंग है रोल नंबर, तो देन रोल नंबर। और फिर लिस्ट की फॉर्म में रोल नंबर की वैल्यू, आइदर वो लिस्ट स्ट्रिंग है, वहां पे वर्ड्स है, नंबर है, फ्लोटिंग वैल्यू, एनीथिंग। फिर सेकंड कॉलम जैसे नेम है यहाँ पे मेरे पास, नेम। थर्ड कॉलम आपके पास कुछ लगता है क्लास है वहां पे, तो यू कैन टेक क्लास एज अ थर्ड लाइन। सो सो तो जो भी मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, जो भी अगर फेक नेम्स आएंगे तो दूसरी बार वो क्लास में बिल्कुल भी ऐड नहीं होंगे अगर मैं रिमूव कर दूंगा। सो बी केयरफुल अबाउट दैट कि आप अपने सही नाम से आए। अगर मैंने गलत नाम से आया और मैंने आपको रिमूव कर दिया तो यू आर नॉट एबल टू रीजॉइन टूडे। तो आज आप वापस से ज्वाइन नहीं हो पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी चेक कर दिया पूरा। अगर मैं आपको एक बार ही रिमूव करता हूँ तो पूरे दिन में वापस दोबारा आप रीजॉइन नहीं कर पाएंगे। सो तो सेकंड थिंग मैंने आपको बताया था कल लास्ट क्लास में कि डिक्शनरी बनानी है फर्स्ट। तो डिक्शनरी में वैल्यू की एंड वैल्यू पेयर, फर्स्ट की जो यूनिक है वहां पे, और वैल्यू में बी डुप्लीकेटेड और रेप्लीकेटेड। तो वैल्यू रेप्लीकेट का मतलब कॉपी कर सकते हो, वैल्यू सेम हो सकती है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 है, मैं चाहूँ तो सीरियल नंबर भी ले लूँ यहाँ पे, और दैट ऑल्सो भी 1 2 3 ले सकता हूँ मैं वहां पे। सो बी केयरफुल अबाउट दैट कि आप कॉलम वाइज नेम लिखेंगे। तो कॉलम फर्स्ट कॉलम रोल नंबर था, तो फर्स्ट रोल नंबर इज अ की, देन वैल्यूज जो रोल नंबर की है टेबल के अंदर 1 2 3 4, दैट इज टेकन एज अ वैल्यूज। सो इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, क्योंकि लिस्ट है बहुत सारी वैल्यूज होगी, एक वैल्यू नहीं होगी। एक वैल्यू होता है मैं डायरेक्ट एक वैल्यू लिख दूंगा, लिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट यहाँ पे मोर देन वन वैल्यू, देन आई टेक लिस्ट। देन नेम कॉलन, तो नेम भी डबल कोट्स में होगा क्योंकि नेम इज, अगर आप सिंगल कोट में लिखते हो तो रोल नंबर इज एज अ
आपके वेरिएबल वर्क करेगा। तो वेरिएबल की बोलेगा वैल्यू क्या है वहाँ पे, बट हमें वैल्यू नहीं लेनी है, इज एड्स वेरिएबल नहीं लेना, बट एज अ वैल्यू लेना है। तो हम डबल कोट्स में रोल नंबर, डबल कोट्स में नेम, देन वैल्यूज आप देखो, फिर कॉमा, सेकंड कॉलम की वैल्यू, इस तरह से सेम कॉलम में बहुत सारी वैल्यूज होगी आपकी। सो बी रेडी फॉर दैट कि आप कौन सा बना रहे हैं। तो डिक्शनरी क्रिएट करते तो विकी एंड वैल्यू पेयर। तो बाबा बोल रहा हूँ मैं वहाँ पे, हम जनरली डेटा फ्रेम जो बनाएंगे वो ओनली डिक्शनरी से ही बनाएंगे, क्योंकि इजी रहता है वहाँ पे, क्योंकि आपके पास जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो टेबुलर फॉर्म में डेटा गिवन होगा और उसको आपको कन्वर्ट करना होगा, डेटा फ्रेम में स्टोर करना होगा। देन वी क्रिएट फर्स्ट डिक्शनरी, और आप कॉलम वाइज लेंगे ना कि रो वाइज। जनरली एग्जाम में स्टूडेंट क्या करते हैं, रो वाइज डेटा ले लेते हैं और फिर वो जो डेटा है बिल्कुल चेंज हो जाता है वहाँ पे। So be ready for that. तो print फिर df equal to pd dot data frame, ब्रैकेट के अंदर जो डिक्शनरी आपने बनाई d, उसका नेम d, देन इंडेक्स, दैट मींस रो की इंडेक्स, रो में क्या वैल्यूज आने वाली है तो उनका इंडेक्स देंगे रो में कि 1 2 3 4। बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 है, बट यहाँ पे आएगा 101 102 103 104। सो आपको ध्यान रखना है वहां पे कि आप क्या से कौन से कैसे करना है। तो इंडेक्स आपको यहाँ पे देखिए, इंडेक्स फॉर रो, इंडेक्स रो वाइज जो आप सीरियल नंबर 1 2 3 लिखते हैं वो। फिर कॉलम के लिए कॉलम हेडिंग वहां पे क्या होगी, तो वो बाय डिफॉल्ट अगर आपके डिक्शनरी ले रखी है तो बाय डिफॉल्ट वहां पे रोल नंबर और नेम है। अगर दूसरा देना है तो आप यहाँ पे कॉलम, जैसे आपको नेम पहले चाहिए रोल नंबर बाद में चाहिए, तो आप यहाँ पे इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसको कट करके यहाँ पे लिखता हूँ कॉमा, कंट्रोल वी, और इस कॉमा को हटा के फिर वापस। तो आपके ऊपर है, वहां पे मैं रन करूंगा देखोगे। तो देखते हैं फर्स्ट थिंग, इसका मैं एनलार्ज कर देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में प्लस प्लस आपको प्रेस करना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कंट्रोल शिफ्ट के साथ में प्लस प्लस, तो स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ी फॉन्ट आपको बड़ी दिखेगी। तो आप देखें फर्स्ट, अभी हमें सिर्फ डेटा फ्रेम प्रिंट करना है, तो फर्स्ट प्रिंट जो हुआ है यहाँ पे 101 नेम और रोल नंबर देखिए। तो यहाँ पे तुम्हारा रोल नंबर पहले लिखा डिक्शनरी के अंदर, बट व्हेन आई यूज्ड टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम, यहाँ पे मैं सीक्वेंस चेंज कर दूंगा, तो उसी सीक्वेंस के फॉर्म में आपके डेटा फ्रेम में डेटा अरेंज हो जाएगा। पहले नेम आएगा फिर रोल नंबर आएगा। तो इस अप टू यहाँ पे कॉलम से बाय डिफॉल्ट वो जैसा डिक्शनरी में क्रिएट है, रोल नंबर पहले है नेम बाद में है। अगर आपको कई बार प्रॉब्लम होती है कि हमने डिक्शनरी कुछ और बनाई है, डेटा फ्रेम में डेटा कुछ और चाहिए, किसी और सीक्वेंस में चाहिए, तो उस केस में हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं यूजिंग कॉलम्स में। तो कॉलम्स आपके कॉलम की हेडिंग के बेसिस पे कॉलम्स को अरेंज करेगा। तो ये बेसिक चीजें हैं। प्रिंट डीएफ, अगर आप तो प्रिंट नहीं करेंगे तो डीएफ डेटा फ्रेम जो बनाया आपने, दैट विल नॉट बी प्रिंटेड। तो यहाँ पे प्रिंट करने के लिए अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट पे सारा काम कर रहे हैं तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पे। सो नो रिक्वायरमेंट टू। तो यहाँ पे देखिए, अब जो कॉलम अगर ऐड करना है क्लास, तो डीएफ क्लास, तो डीएफ क्लास 8 9 11 12, तो यहाँ पे कॉलम ऐड होगा डीएफ क्लास 8 9 11 12। तो क्लास यहाँ पे हेडिंग है कॉलम की, एंड देन न्यू कॉलम ऐड कर रहा हूँ तो डीएफ क्लास, फिर यहाँ पे वैल्यूज है 8 9 11 12। अगर कोई नेम होता वहां पे तो डबल कोट्स में नेम आप गिवन देते हैं वहां पे। सो प्रिंट डीएफ, तो वापस प्रिंट किया, देखिए यहाँ पे क्लास का कॉलम ऐड हो गया। अगर ये कॉलम जो मैंने ऐड किया यहाँ पे इसको डिलीट करना है मुझे, तो देन आई राइट प्रिंट डीएफ डेल डीएफ और सेम जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, इस ये पूरा ये एज इट इज यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो डीएफ, दैट मींस डिलीट क्या करना है, डेल मींस डिलीट डीएफ डेटा फ्रेम, उसमें से कौन सा क्लास कॉलम। अगर आपको डेटा फ्रेम पूरी डिलीट करनी है देन डीएफ डेल डीएफ। तो प्रिंट डीएफ, तो डीएफ इक्वल टू डीएफ डॉट रीनेम, अगर कॉलम्स के नेम रीनेम करने हैं तो यहाँ पे आएगा कॉलम्स इक्वल टू रोल नंबर इक्वल टू सीरियल नंबर, तो रोल नंबर की जगह पे सीरियल नंबर आ जाएगा देखिए यहाँ पे। तो रीनेम फॉर कॉलम रीनेमिंग, तो कॉलम की जो हेडिंग है उसको रीनेम करेगा, वैल्यूज को नहीं करेगा। अगर आपको वैल्यू चेंज करनी है तो आपके पास ऑप्शन है वहां पे कैसे करना है वैल्यू चेंज। सो ये आपको ध्यान रखना है हमेशा कि क्या चीज कैसे करनी है क्या नहीं करना है। तो df इक्वल टू डीएफ डॉट रीनेम कॉलम्स, तो प्रिंट डीएफ, वापस देखिए सीरियल नंबर हो गया यहाँ पे। अब मैं देखो प्रिंट कर रहा हूँ डीएफ नेम, तो ओनली अगर मुझे एक पर्टिकुलर कॉलम ही प्रिंट करना है
तो आई शुड राइट df और ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कोट्स में डबल कोट्स यूज करो, आइदर आप सिंगल कोट्स यूज करो तो नेम। और मैंने आपको कल बताया था लॉक और आई लॉक। लॉक आपके हमेशा यूजर डिफाइंड जो आपने इंडेक्सिंग दी है 101, 102, 103, 104 उसके लिए यूज, कॉलम तो आप एक्सटेंड आउट कर लोगे बट रो अगर आपको निकालनी है तो उसके लिए लॉक और आई लॉक यूज करोगे, ये ध्यान रखना है। कॉलम तो आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर लोगे क्योंकि आप डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट में उस कॉलम का नेम लिखना है इन्वर्टेड कोट्स में, देन वो पर्टिकुलर कॉलम प्रिंट हो जाएगा। बट इन केस ऑफ रो, तो रो के केस में आपको लॉक और आई लॉक, लॉक मींस लोकेशन बेस्ड ऑन, बट लोकेशन कौन सी, जो आपके इंडेक्सिंग ऊपर गिवन है, जो आपने यूजर डिफाइंड इंडेक्सिंग दी है यहाँ पे, इंडेक्स 101, 102, 103, 104 या फिर आपने कुछ और दिया वहां पे, तो उसके बेसिस पे इंडेक्सिंग यहाँ पे यूज करेगा। बट आई लॉक यूज करेगा आपके इंडेक्सिंग बेस्ड ऑन इंटीजर, आई लॉक फॉर इंटीजर लोकेशन, दैट मींस बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्सिंग 0 1 2 3 है कॉलम की और आपके रो की, उसको वो यूज करने वाला है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, कैसे कैसे वर्क करेगा और कैसे यूज करने वाला है वो सब कुछ, तो वो आपको नॉलेज में रखना है। अब क्रिएट डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, तो देखिए दो डिक्शनरीज है यहाँ पे, तो इंपोर्ट पांडास एज pd1 data1 इक्वल टू, सो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि कैसे क्या चीज, ये सारी फाइल्स आपके साथ शेयर कर रखी है मैंने, तो x कॉलन 1 y कॉलन 2 x कॉलन 5 y कॉलन 4 z कॉलन 5। तो आप देखिए यहाँ पे अब आपके पास डिक्शनरी 1 सोर्स रो नंबर 1 फॉर डेटा फ्रेम का रो नंबर 1 है, और सेकंड डिक्शनरी शो कर रहा है रो नंबर 2 फॉर डेटा फ्रेम। कल भी मैंने आपको बताया था कि डेटा 1 इज अ नेम ऑफ डिक्शनरी इक्वल टू लिस्ट ऑफ डिक्शनरी है, ये एक लिस्ट है। देखिए स्क्वायर ब्रैकेट मींस लिस्ट और मिडिल ब्रैकेट दैट मींस पैरेंथेसिस मींस कर्ली ब्रेसेस जो होते हैं उनको बोलते हैं, डिक्शनरी को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट डिक्शनरी कंटेन टू वैल्यू की एंड वैल्यू पेयर्स, फर्स्ट x इज की 1 इज वैल्यू, y इज की 2 इज वैल्यू। सेकंड डिक्शनरी देखिए यहाँ पे है लिस्ट के अंदर, दैट इज कंसिस्ट ऑफ 3 वैल्यू पेयर्स, तो 3 की वैल्यू पेयर बने हुए वहां पे। तो फर्स्ट x कॉलन 5, x इज की 5 वैल्यू है वहां पे, y इज की 4 वैल्यू है, z इज की और 5 वैल्यू है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि जो डिक्शनरी क्रिएट करते हैं तो की इज अ यूनिक की होगी, बट वैल्यू में भी रेप्लिकेटेड, तो आप वैल्यूज रिपीट कर सकते हो बट यूनिक होगा ओनली की। अगर आपने की को वापस रिपीट किया है तो क्या करेगा, पहले वाली अगर मैं x इक्वल टू 3 लिख देता है, x कॉलन 3 और यहाँ पे x कॉलन 1 पहले से भी है, तो x कॉलन 1 पहले वो इंसर्ट करेगा, उसके बाद वापस देखता है कि x वापस आ गया है तो x 1 की जगह पे 3 लिख देगा, तो ओवरराइटिंग करेगा। एक इंडेक्स की वैल्यू, एक की वैल्यू एक बार ही आएगी, तो x की वैल्यू एक बार ही होगी, 1 को ओवरराइट कर देगा 3 से। तो यहाँ पे प्रिंट df1 आउटपुट x y z ये आपके आ गया। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, क्योंकि लिस्ट ऑफ ये ब्रैकेट्स का आपको ध्यान रखना है हमेशा कि क्या चीज कौन से किसको रिप्रेजेंट करेगी। आज जो भी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो उनको कल अटेंड करें। तो मैंने यहाँ पे आपकी कॉपी पेस्ट किया है, तो कोड था import pandas as pd1 लिखा, अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे ओनली p लिख सकता हूँ क्योंकि शॉर्ट फॉर्म दे रहे हैं। सिंपली अगर मुझे बार बार लिखना पड़ेगा pandas डॉट डेटा फ्रेम, मैं देखा आपको बता देता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ एज नहीं लगाता हूँ, एलियासिंग यूज नहीं करता हूँ, पेट नेम नहीं देता हूँ, देन डेटा 1 इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट मींस लिस्ट हमेशा, और कर्ली ब्रेसेस मींस ओनली डिक्शनरी, और नॉर्मल ब्रैकेट जो है आइदर यूज फॉर फंक्शन और टुपल्स, टपल्स के लिए यूज करता है, जो हम आगे यूज करेंगे, मैं आपको वहां भी बताऊंगा कैसे यूज करते हैं। तो हर चीज का मतलब है, जैसे प्रिंट के बाद में नॉर्मल ब्रैकेट है, दैट मींस प्रिंट इज अ फंक्शन, वो कुछ परफॉर्म कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है, तो फंक्शन है। डेटा फ्रेम इज जस्ट अ फंक्शन और मेथड, तो वो भी क्या कर रहा है, आपके जो भी डेटा वन डिक्शनरी है उसको डेटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। तो ये कुछ फंक्शनलिटी परफॉर्म करने वाले डेटा है, वहां पे नॉर्मल ब्रैकेट्स ही लगेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होगा। स्क्वायर ब्रैकेट ओनली यूज फॉर एरे, लिस्ट, और कहीं भी कोई पर्टिकुलर वैल्यू एक्सेस करनी है आपको कुछ लिस्ट में से, एरे में से, सीरीज में से, डेटा फ्रेम में से, तब हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं। तो जैसे हमें अभी कॉलम सेलेक्ट करना था तो कॉलम के लिए भी हमने यूज किया था। तो फर्स्ट हमारी डिक्शनरी बना रहे हैं हम, डेटा 1 इक्वल टू फर्स्ट डिक्शनरी सेकंड डिक्शनरी इंक्लूड इन
included in a single list. एक लिस्ट के अंदर दो लिस्ट आपकी डिक्शनरीज हैं. df1 equal to pd1 dot data frame और data frame pd1 यहाँ पे नहीं है इसलिए सो एरर शो कर रहा है. तो दैट मींस वी हैव टू यूज एलियासिंग. अगर आप यूज नहीं करना चाहते हैं वहां पे, यू हैव टू राइट पांडास, पूरा पांडास आपको लिखना पड़ेगा एंड देन देयर इज नो एरर. आपको ध्यान रखना है अगर आप एलियासिंग यूज नहीं करते, क्योंकि क्या है, तो अभी तो हमारे पास सिर्फ छोटा सा नेम है पांडास, बट जब मैट प्लॉट लिप डॉट पाई प्लॉट यूज करने वाले हैं तो बार बार बड़ा बड़ा नेम आपको लिखना पड़ेगा. मैट प्लॉट लिप डॉट पाई प्लॉट एज plt, तो वहां पे हम लिखेंगे. तो यहाँ पे एलियासिंग कर रहे हैं पैकेज को, पांडास पैकेज इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि पांडास पैकेज में ही आपके सीरीज और डेटा फ्रेम के फंक्शन इंक्लूडेड है. इंपोर्ट नंपाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एरे के जो नंपाई एरे के जो फंक्शंस हैं वो ओनली एनपी में है. तो कुछ चीजों के लिए हमें नंपाई की भी रिक्वायरमेंट होगी डेटा फ्रेम के अंदर. सो आपको ये ध्यान रखना है वहां पे. तो df1 इक्वल टू pandas डॉट डेटा फ्रेम डेटा वन. तो डेटा वन में जो भी डेटा है उसको कन्वर्ट करेगा टू द. तो अभी मैं रन करता हूँ यहाँ पे. तो देखिए यहाँ पे रन फाइल किया तो फर्स्ट रो लेगा x कॉलन, तो x पे आ गया 1, y पे 2 और z वैल्यू नहीं है यहाँ पे तो नल वैल्यू. फिर सेकंड देखिए डिक्शनरी में है x की वैल्यू 5 तो x पे 5, y पे 4 और z पे 5 तो z पे 5, 5.0. अब देखिए मैं फर्स्ट वाले में ही x इक्वल टू x कॉलन, x वेरिएबल नहीं दे रहा हूँ, x इज अ वैल्यू, और x पे देता हूँ 3 और वापस इस प्रोग्राम को रन करता हूँ. तो देखिए यहाँ पे पहले वाले में देखिए x की वैल्यू 1 थी. अब देखिए x की वैल्यू 1 लिखने के बाद में क्या करेगा, वापस अगर x एनकाउंटर होता है ऐसी डिक्शनरी के अंदर तो ये x की वैल्यू जो है 3 से रिप्लेस कर देगा. इंस्टेड ऑफ 1 इट्स राइट 3. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है हमेशा, क्या चीज कैसे करने वाला है ये. तो अगर आपने डिक्शनरी में एक वैल्यू वापस रिपीट की तो उस केस में वो इस तरह से वर्क करेगा. ठीक है ना, आया समझ में? सिंपल सी बात है, यहाँ पे ज्यादा टफ नहीं है. सिंपल से फंक्शंस आपको इंपोर्ट करने हैं और सीधा 2-4 लाइन का कोड होता है, उसके आपको 2 और 3 मार्क्स मिल जाएंगे. तो फर्स्ट क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम, इंपोर्ट करना कंपलसरी है. क्रिएट करो डेटा फ्रेम, डिक्शनरी बनाओ या लिस्ट से करो, देन क्रिएट अ डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट और डिक्शनरी, फिर प्रिंट द पीडीएफ. तो डेटा फ्रेम. सो ये 2 मार्क्स है, 2.5 या 3 मार्क्स. तो 2 से लेकर 3 मार्क्स के बीच में इसी छोटा सा पार्ट को, दैट मींस 4 लाइन का कोड होता है, ज्यादा कुछ आपको लिखना नहीं है. अब देखिए यहाँ पे मैं नेक्स्ट, तो राइट बिलो एज थर्ड स्टेटमेंट इन अबव प्रोग्राम फॉर इंडेक्सिंग. इंडेक्सिंग आप यूज कर सकते हो, आपको चाहिए तो वहां पे. अब देखिए यहाँ पे डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ सीरीज, सीरीज की डिक्शनरीज है यहाँ पे. तो ये डिक्शनरी ऑफ सीरीज, 2 सीरीज इसने इंक्लूड की है यहाँ पे और उससे बना रहा है. तो मैं यहाँ पे इसको भी कॉपी कर लूँ. तो यहाँ पे देखेंगे कि इंपोर्ट पांडास एज pd1 हमेशा यूज कर रहा है, हम pd यूज करते हैं, आपकी मर्जी p यूज करूँ या पांडास लिखो ओनली. तो d1 इक्वल टू 1 यहाँ पे डिक्शनरी का की वैल्यू है, की है यहाँ पे, और दैट इज अ वैल्यू. वैल्यू कहाँ से आएगी, सीरीज से. तो सीरीज में वैल्यू है 1 2 3 और उसका इंडेक्स है abc. फिर तो ये भी मैं आपको एग्जीक्यूट करके बताता हूँ. सारे प्रोग्राम्स आपके पास अवेलेबल है, आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं सीधा. कंट्रोल एन से न्यू फाइल भी ओपन होगी, चाहे तो आप यहाँ से मेन्यू से यूज करें या कंट्रोल एन, तो ओपन न्यू फाइल. अब पेस्ट किया और मैंने वापस इसको फोन. तो देखिए d1 इक्वल टू ये सारे pd1. तो यहाँ पे देखेंगे 1 डिक्शनरी d1 है, d1 इज अ डिक्शनरी. 1 यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट को शो कर रहा है, तो फर्स्ट की वैल्यू पेयर. तो की है यहाँ पे 1, दैट इज इंक्लूडेड इन सिंगल इंक्रिप्टेड कोड. आप चाहे डबल इंक्रिप्टेड कोड यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. देन अस क्रिएट अ सीरीज. सीरीज में आपके देखिए 1 2 3 3 एलिमेंट है और उनका इंडेक्स वैल्यू है abc. सीरीज और नंपाई एरे में डिफरेंस क्या है, सीरीज में आप यहाँ पे यूजर्स खुद अपना इंडेक्सिंग प्रोवाइड कर सकता है, बट इन केस ऑफ नंपाई एरे, एरे में इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होता है. यहाँ पे इंडेक्सिंग आप अपने अकॉर्डिंग एबीसी दे सकते हैं. बाय डिफॉल्ट तो वो 0 1 2 3 होता ही है, बट आप खुद अपना इंडेक्स दे सकते हैं एबीसी आप अपने अकॉर्डिंग. तो यूजर डिफाइंड इंडेक्सिंग को सपोर्ट करता है सीरीज, बट नंपाई नहीं करता है. नंपाई बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग यूज करता है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द पाइथन. तो नंपाई एरे जो पैकेज है वो प्रोवाइड करता है.
देन सेकंड जो डिक्शनरी यहाँ पे जो सीरीज है उसका की है 2 और वैल्यू है PD1 सीरीज, उसमें 4 वैल्यूज है 1 2 3 4 और उनकी इंडेक्सिंग है ABCD। तो अब मैं क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए तो ये फर्स्ट कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा था 1 2 3, तो 1 2 3 फर्स्ट कॉलम को मैंने आपको बोला डिक्शनरी के अंदर फर्स्ट कॉलम को शो करता है, फर्स्ट जो की वैल्यू पेयर है दैट शो फॉर फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड वैल्यू की वैल्यू पेयर यूज्ड फॉर आपके सेकंड कॉलम। तो ऐसे ऐसे आपको जैसे जैसे कॉलम ऐड करने हैं, तो एक चीज आप दिमाग में फिट कर लीजिए कि अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है जहाँ पे टेबुलर फॉर्म में डेटा है, तो उस केस में आपको कॉलम वाइज डेटा ही डिक्शनरी के अंदर लिखना है। तो कॉलम की हेडिंग जो है वहां पे वो की हो जाएगी और बाकी जो वैल्यू है लिस्ट की फॉर्म में आपको इनपुट करनी है। सीरीज वगैरह में कंफ्यूज नहीं होना, लिस्ट की फॉर्म में डायरेक्ट वैल्यू ले लो। सीरीज लेके भी क्या कर रहा है 1 2 3 डायरेक्ट ले रहा तो लिस्ट ही ले लूं मैं वहां पे। सीरीज लेके फिर लिस्ट सीरीज के अंदर लिस्ट ले रहा हूँ, उस लिस्ट को सीरीज में कन्वर्ट कर रहा हूँ, सीरीज में कन्वर्ट करने के बाद वापस डिक्शनरी में ले रहा हूँ, डिक्शनरी से फिर डेटा फ्रेम में ले रहा हूँ। आप डायरेक्ट सीरीज लिस्ट लो वहां पे। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 और यहाँ 1 2 3 4, तो ABCD 4 इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे कॉलम की हेडिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगी जो आपकी बाय डिफॉल्ट जो डिक्शनरी में प्रोवाइडेड है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है वहां पे कैसे वर्क करता है। फिर कॉलम सिलेक्शन, अगर कॉलम प्रिंट करना है तो यू हैव टू राइट DF और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस कॉलम का नेम इनवर्टेड कोट्स के अंदर। तो जनरली हम लोग प्रॉब्लम क्या करते हैं, सो प्रिंट DF1 एडिंग अ न्यू कॉलम बाय पासिंग अ सीरीज। तो अगर आपको न्यू सीरीज ऐड करनी है तो यहाँ पे देखिए मैंने अभी आपको कल बताया था कि DF1 3 थर्ड कॉलम का नेम है PD1 डॉट सीरीज 10 20 30 इंडेक्सिंग। तो आप चाहें तो इस तरह से भी थर्ड कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। ये सीरीज लिया मैंने वहां पे कल लिस्ट ली थी, तो वापिस बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लास्ट में ऐड करता हूँ ये और इसको रन करने के बाद में प्रिंट करवा देता हूँ। प्रिंट DF वापिस DF1। तो जो आप नेम ऊपर लिख रहे हैं DF1 डेटा फ्रेम का वही नीचे यूज करना है। ऐसा नहीं, कई बार क्या होता है जनरली हम डेटा फ्रेम के नेम ऊपर DF1 लिखते हैं, नीचे DF लिखते हैं और फिर कहते हैं एरर आ गई और प्रॉब्लम आ गई कि मैंने सब कुछ कोड सही लिखा बट प्रॉब्लम। सो DF1 फिर कॉलम का नेम और फिर वैल्यू जो भी आपको देनी है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट सीरीज एनीथिंग, आप यहाँ पे वैल्यूज दे सकते हैं। इंडेक्स भी दे दिया मैंने ABC। ए पे कौन सी वैल्यू आएगी 1, बी पे 10 20 30 और फोर्थ वैल्यू मेरे पास नहीं है, डी की इंडेक्स होने की यहाँ पे, दैट मींस नल वैल्यू है यहाँ पे। तो सिंपल सी चीजें हैं वहां पे। अगर आपको एक और कॉलम DF1 और फोर्थ अगर कॉलम आपको बनाना है जिसमें दो कॉलम का सम हो, जैसे 1 और 2 का 3 तीनों का सम करना है मुझे, तो DF1 प्लस DF2 प्लस DF3। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो लिखा है, देखो DF1 है यहाँ पे DF। तो ये प्रॉब्लम हम जनरली करते हैं। और फिर देखिए यहाँ पे कॉलम में देखिए मैंने 1 लिखा है, अगर मैं एग्जीक्यूट भी करता हूँ, अब देखिए वापस मैं प्रिंट DF करता हूँ, प्रिंट DF1। अब मैं इसको रन करूंगा तो एरर शो करेगा नेम 1 इज नॉट डिफाइंड, दैट मींस 1। अब अगर इन्वर्टेड कोट्स में आपने नहीं लिखा, यहाँ पे 1 क्या है, एज अ वैल्यू है, बट वो की वैल्यू है। तो की है यहाँ पे बट वो एक वैल्यू की तरह है, तो हमें इसको इन्वर्टेड कोट्स में लिखना होगा वापस से। अगर इन्वर्टेड कोट्स में नहीं लिखोगे तो अदरवाइज ये एरर शो करेगा और आपके प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ये आपको ध्यान रखनी है, कॉलम्स के अंदर हेडिंग लिख रही हो इन्वर्टेड कोट्स में ही आनी चाहिए। तो वापस मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो देखिए यहाँ पे फोर्थ कॉलम भी ऐड हो गया। तो आप इस तरह से भी फोर्थ या फिफ्थ कॉलम जो भी बनाना है वो रिमेनिंग 2 का 3 का आपको सम शो करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं इस तरह से। तो सारी वैल्यू सेम होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप करेक्टर के साथ में कुछ और करेक्टर जो है उसमें नेम लिखे हुए नेम को भी ऐड कर रही हो तो वो कुछ और रिजल्ट भी दे सकता है वहां पे। तो ये एडिंग अ न्यू कॉलम यूजिंग एग्जिस्टिंग कॉलम वैल्यूज, तो वो भी आपको चेक कर सकते हैं। ये हम CSV फाइल बाद में देखेंगे। फिर मैंने कल आपको बताया कॉलम एडिशन हो गया, ये कॉलम डिलीशन भी करवा दिया और रीनेम ऑफ कॉलम।
अब मैंने कल बताया था आपको रो सिलेक्शन, एडिशन एंड डिलीशन। तो हम रो सेलेक्ट कैसे करेंगे? लॉक और तो मैंने ये भी बताया था आपको, लॉक फंक्शन यूज़ किया था हमने। तो लॉक फंक्शन वापस बताता हूँ मैं यहाँ पे। मुझे पर्टिकुलर रो प्रिंट करनी है क्योंकि कॉलम तो अभी हमारे पास हो गया। कॉलम प्रिंट करना है तो df1 स्क्वायर ब्रैकेट में उस कॉलम का नेम लिख दो। अब रो कैसे प्रिंट करेंगे? तो रो के लिए भी हमारे पास है प्रिंट, प्रिंट के अंदर df1 का हमारा डेटा फ्रेम का नेम, फिर डॉट लॉक और फिर लॉक के अंदर जो है आपकी उस रो इंडेक्स की वैल्यू। अब रो इंडेक्स का इंडेक्स क्या है? लॉक में तो आएगा यूजर डिफाइंड इंडेक्स, तो मैंने 101 दिया है। अब उसको प्रिंट कर रहा हूँ, तो 101 इज अ, मैंने इन्वर्टेड कोट्स में दे दिया क्योंकि 101 तो मैंने सीधा वैल्यू दिया था। तो वैल्यू को अगर मैं इन्वर्टेड कोट्स में दूंगा तो प्रॉब्लम करेगा वो। देखिए यहाँ पे है एबीसी है 101। आपके देखिए कैन नॉट लेबल इंडेक्सिंग ऑन क्लास पांडास, क्योंकि एबीसी है वहाँ पे, 101 इज नॉट अ लेबल है नहीं वहाँ पे। तो ए है मेरा लेबल यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आपकी, इसके बाद में मैं थोड़ा इसे स्पेस छोड़ देता हूँ, स्लैश एन करता हूँ और फिर रन करता हूँ इसको वापस। तो देखिए यहाँ पे आप जब प्रोग्राम को रन करें तो df1 लास्ट में देखिए df1 डॉट लॉक ए, तो ये लोकेशन ए पे जो वैल्यू है, इंडेक्स ए पे जो वैल्यू यहाँ पे देखें, इंडेक्स ए पे वन कॉलम 1 की वैल्यू है 1.0, कॉलम 2 की वैल्यू है 1, 3 की वैल्यू है, कॉलम 3 की वैल्यू 10 और फोर्थ की वैल्यू 12। तो ये रो वाइज डेटा देगा वहां पे। तो 1 लिखेगा पहले, 1 कॉलम में क्या वैल्यू 1.0, 2 कॉलम में वैल्यू क्या है 1.0, 3 कॉलम में वैल्यू क्या है 10.0, फोर्थ कॉलम में वैल्यू क्या है 12.0। अगर आप ए की जगह बी भी लिखना है तो बी यहाँ पे लॉक बी। तो इस तरह से अगर आपको देखिए यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ रोज लेनी है यहाँ पे, तो बी कॉलन डी, तो बी कॉलन से स्टार्ट करना, दैट मीन बीथ रोज, बी रोज से स्टार्ट करना, सी भी इंक्लूड करना, डी भी इंक्लूड करना, तो उस केस में बी कॉलन डी। तो ये यूजर डिफाइंड इंडेक्सिंग पे बेसिस है, बेसिस पे है। यूजर डिफाइंड इंडेक्सिंग जो है उसके बेसिस पे वैल्यूज एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो हमें रो एक्सट्रैक्ट करने के लिए लॉक और आई लॉक यूज करना है। टू कॉलम के लिए क्या करना है, तो हमें कॉलम डायरेक्ट df1 डेटा फ्रेम का नेम आएगा, देन स्क्वायर ब्रैकेट में उस कॉलम को इन्वर्टेड कोट्स में उस कॉलम का नेम लिखना है। तो सिंपल चीजें हैं, डिफरेंट नहीं है, ज्यादा फंक्शंस भी नहीं है यहाँ पे, बट आपको यूजुअली यूज करना है तभी आपके ये सब कुछ काम होगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे। तो सिंपल चीजें हैं, सिंपल थिंग और सिंपल वर्क करना है आपको। मैं यहाँ पे आपको नेक्स्ट बता रहा हूँ। अब आई लॉक आएगा यहाँ पे, तो आई लॉक में आई स्टैंड्स फॉर, आई लॉक का मतलब आई मींस इंटीजर लोकेशन। इंटीजर लोकेशन की बात करते हैं तो हम जो वैल्यू देते हैं यूजर डिफाइंड, वो जरूरी नहीं है कि इंटीजर हो हमेशा, हम कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। वी कैन टेक एनी स्ट्रिंग, वर्ड, एनीथिंग। बट जो इंटीजर लोकेशन है, आई लॉक है, वहां पे आई लॉक क्या करेगा आपके, बी कॉलन डी की बात कर रहा है यहाँ पे। तो आई लॉक यहाँ पे क्या करेगा, इंटीजर लोकेशन, दैट मींस इंटीजर लोकेशन कौन सी, जो हम बाय डिफॉल्ट वो प्रोवाइड करता है खुद ही। जैसे सेकंड करता हूँ, दैट मींस 0 1 2, तो 3.0 वाला आना चाहिए। मैं इसको रन करता हूँ तो 3.0 3.0 2.30.0 36.0 ये आ गया। तो देखिए यहाँ पे आई लॉक मींस बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग जो है उसके बेसिस पे ही रो एक्सट्रैक्ट आउट करेगा। 0 टू 2 यहाँ पे भी करके देखते हैं। 0 टू, दैट मींस 0 से स्टार्ट करेगा, 2 पे स्टॉप कर देगा। तो 1 और 2 आपके 0 और 1 वाली वैल्यू ही आई यहाँ पे। देखिए इंडेक्सिंग 0 और 1 वाली 2 पे स्टॉप कर रहा है यहाँ पे। तो ये इस तरह से आपको ध्यान रखना है कैसे वर्क करेगा। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, आपको लॉक और आई लॉक में डिफरेंस आपको खुद को पता करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आई लॉक और ये लॉक, तो लॉक में आपके जनरली जो यूजर डिफाइंड इंडेक्स है एबीसी वो यूज कर रहा है, और आई लॉक में देखिए 2 3 4 लिख रहा है, बट इंडेक्सिंग हमने एबीसी दी है। तो ये डिफॉल्ट इंडेक्सिंग जो यूज कर रहा है उसके बेसिस पे रिजल्ट देगा। मल्टीपल रोज के लिए इस तरह से वर्क करता है। और ये देखिए मैं आपको वापस से करता हूँ,
ये देखिए यहाँ पे iloc 0:2 तो इंटीजर लोकेशन, ये डिफॉल्ट इंडेक्सिंग जो है उसके बेसिस पे रिजल्ट दे रहा है, और यहाँ पे देखिए इसके बेसिस पे ही रिजल्ट यहाँ पे शो कर रहा है ए और बी। 1.0 देखिए ए और बी 0 से स्टार्ट करेगा, 2 पे स्टॉप कर देगा। अगर मुझे लॉक की जगह पे iloc की जगह पे लॉक लेता हूँ, तो मुझे यहाँ पे उसको ए से लेके मुझे सी चाहिए, तो कॉलन सी। कॉलन का मतलब रेंज शो कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो ए बी सी तीनों ही आएंगे। ए से स्टार्ट करेगा और सी तक जाएगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब आप न्यूमेरिक वैल्यू iloc लिख रहे हैं, तो वहां पे वो लास्ट वैल्यू को स्किप कर रहा है, स्टॉप वैल्यू है वो वहां पे। बट इन केस ऑफ लोकेशन ए टू सी इंक्लूड कर रहा है वहां पे, तो लास्ट वैल्यू को भी, लास्ट रो को भी इंक्लूड कर रहा है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, सिंपल सी बात है। ये सब चीजें एग्जाम में आती है आपकी, और सिंपल सी चीज आती है, ज्यादा टफ नहीं आती है। तो आज के लिए इतना ही है। आप वापस ट्राई कर रहे हैं ये सब चीजें, मैं वापस रिपीट क्यों कर रहा हूँ हर चीज, क्योंकि आप ट्राई करें। डेटा फ्रेम इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे क्वेश्चंस आएंगे आपके 15 मार्क्स के। 30 मार्क्स के पाइथन है, तो अप्रोक्सीमेट 15 टू 20 मार्क्स आपके डेटा फ्रेम के ही हैं। सो इस पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करें, थोड़ी वैल्यूज अच्छी है, ज्यादा फंक्शंस नहीं है, कुछ घूम फिर के वही फंक्शंस आएंगे, और उन्हीं को हमें वापस यूज करना है। जो सीरीज में पढ़ा था, numpy array में पढ़ा है, वो वापस हमें यूज करना है यहाँ पे। तो ये सब चीजें रिवाइज करेंगे जितना ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।